हूँ बलूचिस्तान। ये जो बाढ़ आपको नजर आ रही है ये पाक अफगान बॉर्डर है। हम यहाँ पे आपकी पाकिस्तान की सरहदों की हिफाजत करने के लिए मौजूद हैं। हम किसी किस्म की कुर्बानी से दरेग नहीं करेंगे। पहले भी इस फ़ौज ने कुर्बानियाँ दी हैं और आगे भी देंगे। और ये फ़ौज जो है ना पूरे पाकिस्तान की फ़ौज है और ये हम सब की फ़ौज है। मेरा कौम को यही पैगाम है कि पाक फ़ौज और FC हमेशा हमवतन तैयार खड़ी है। दहशतगर्दी की एक ऐसी लहर ख्वारिज की आई हुई है जो थ्रू आउट हमारा ये फाटा से लेके बलूचिस्तान तक का बॉर्डर है। आए दिन बॉर्डर की वायलेशन होती रहती है और उस साइड से यहाँ पर दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ होती रहती है, उसके ऊपर भी बात होगी। ये जो जवान खड़ा है ये थ्रू आउट ऑब्जर्व कर रहा है मूवमेंट बाढ़ की दूसरी साइड की। हम पे फख्र महसूस करते हैं कि हमारे नौजवान, हमारे बेटे और हमारे बहादुर बेटे पाक अफगान बॉर्डर पे अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। सर उनको सर इस बात की खुशी है कि वो सीना तान के बॉर्डर पे हिफाजत करते हैं। हमें इस बात का फख्र है कि हम पाक अफगान बॉर्डर पे अपने मुल्क की हिफाजत कर रहे हैं। अल्लाह ताला ने हमें इस बात को एजाज़ से नवाजा है। हमें इस चीज़ का फख्र है कि हम पाक अफगान बॉर्डर पे ड्यूटी पर मुंतखब है और ड्यूटी दे रहे हैं सर। अच्छा, तो इसके अलावा और दुश्मन को क्या मैसेज देंगे आप थ्रू आउट जो जिन्होंने हमारे अमन को तबाह करने की जो कोशिश करते हैं उनको? दुश्मन को यह मैसेज देंगे कि हम हमेशा सीना तान के जिस जगह पे भी हों सीना तान के ड्यूटी करते हैं और उनकी हिम्मत है तो आ जाएं, हम उनका बहादुरी के साथ बड़े पुरजोश अंदाज में और अपनी जानें दे के उनका मुकाबला करेंगे इंशाल्लाह सर। देखिए आपके सामने एरिया है और बॉर्डर के ऊपर पोस्ट है और इसके अंदर हम अपनी जो पहली जिम्मेदारी है जो कि इस बॉर्डर की सिक्योरिटी और हिफाजत उसको हम तल्ख नहीं कर सकते। और तमाम मेरे एरिया के अंदर जो 8 पोस्ट हैं उन सब का मैं विज़िट करता हूँ और सब के साथ मैं उनके साथ मुलाकात करता हूँ कि ये पाक फ़ौज हम सब की फ़ौज है और आप बेचैन ना हो। हम यहाँ पे आपकी पाकिस्तान की सरहदों की हिफाजत करने के लिए मौजूद हैं और बस यही है कि दुआ में याद रखें और आपकी सिर्फ और सिर्फ हमें सपोर्ट की ज़रूरत है। चलें जी, थैंक यू वेरी मच, आप हमारे साथ रहें जी। हम मौजूद है इस बार पाक अफगान जो बॉर्डर है उससे तकरीबन 100 फीट के फासले के ऊपर। सामने ये आपको बाढ़ भी नजर आ रही है और हमारे साथ इन जवानों के साथ मौजूद हैं विंग कमांडर लेफ्टिनेंट कर्नल मोहिबुल्लाह तुरी साहब। तो जरा बताइएगा सर अपने विंग के बारे में, अपनी पोस्ट के बारे में और खास करके इस बाढ़ के बारे में, कितने किलोमीटर के ऊपर ये बॉर्डर जो है ये मुहित है? विंग जो है हमारा तकरीबन 43 किलोमीटर हमारे पास फ्रंटेज है जिसके ऊपर तकरीबन 16 पोस्टें हैं हमारे पास और अभी हम इस वक्त तकरीबन 100 फुट पाक अफगान बॉर्डर से खड़े हैं। हमारी जो जिम्मेदारी है वो पाक अफगान बॉर्डर की हिफाजत करना। ये बताइएगा सर इस बॉर्डर के बारे में कि यहाँ पर थ्रेट भी है, ऑलरेडी थ्रेट कॉल चलती रहती हैं यहाँ, जाहिर है आप की सूरत हाल तो ओवरऑल पूरे बलूचिस्तान में है। जी बिल्कुल, इधर भी थ्रेट्स हर किस्म की थ्रेट्स है जिसको आजकल हम फितना अल खवारिज कहते हैं, उनका थ्रेट है। बाकी इसके अलावा और भी इस तरह के थ्रेट्स हमें मौसूल होते हैं। अभी तक अल्लाह का फजल है हमारी विंग वार में इस तरह का कोई इंसिडेंट नहीं हुआ, लेकिन उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि हमारी पेट्रोलिंग, हमारी BD, हमारी क्लियरेंस, ये सारी चीज़ें हम करते हैं टाइम पे, इसी वजह से अभी तक हमें कोई इस तरह का नुकसान नहीं हुआ। तो कर्नल साहब जरा बताइएगा FC कैपेबल है इस बॉर्डर की हिफाजत करने में और इनकी कोई सक्सेसफुल स्टोरी बताइएगा अपने जवानों की? FC बिल्कुल कैपेबल है और ये जितने भी बॉर्डर है पाक अफगान बॉर्डर ये ज़्यादातर FC के पास ही है। एक सक्सेस स्टोरी मैं आपको बता देता हूँ। पिछले साल हमने नवंबर में इधर एक तश्कील आई हुई थी
वो तो उसको SSG वगैरह ने इंगेज किया था, लेकिन उससे जो कुछ एलिमेंट्स बच गए थे वो वापस जब जा रहे थे तो उसको हमारे पोस्ट ने ही पकड़ा था और उसका फिर इंटरव्यू भी हुआ था TV पे, जिसको DGI SPR ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कवर भी किया था। तो ये हमारी एक सक्सेस स्टोरी है कि हमने एक जिंदा दहशतगर्द पकड़ा था, फितना अल खवारिज का। और इस जगह पर कितने जवान अपने सरजमीन की हिफाजत करते हुए FC के अभी तक जाम शहादत कबूल कर चुके हैं? हमारे विंग के अभी तक 12 जवान शहीद हो चुके हैं। उनके लिए हम विंग की तरफ से और FC की तरफ से जितना हो सकता है वो हम करते हैं। उनको हमने घर भी बना के दिए हैं। इसके अलावा हर ईद पे अभी भी ईद है तो ईद पर जो आपके शोधा होते हैं उनकी फैमिलीज के लिए भी कोई गिफ्ट हैम्पर या उनसे बात होती है या उनकी कोई माली सपोर्ट आपकी FC करती है और पाक आर्मी? बिल्कुल, FC भी करती है और विंग लेवल पे भी होता है। मसलन किस उनको कॉल्स होती हैं उनकी फैमिलीज को, क्या मसला होता है? आज ईद है तो कितने शोधा की फैमिली से अभी आपकी बात हो चुकी है? हमारे हर विंग के अपने शहीद होते हैं। उस विंग कमांडर की जिम्मेवारी होती है कि वो उस दिन जो पोस्टों को चक्कर लगाने के बाद या उससे पहले उनकी फैमिलीज को फ़ोन भी करते हैं हम लोग, और हम कोई पैकेज भी भिजवा देते हैं जिसमें अक्सर नकदी होती है और उनको पूछ भी लेते हैं। उनको किसी किस्म का भी इशू होता है तो वो विंग कमांडर के साथ या किसी भी विंग ऑफिसर के साथ बराह रास्त उनका कांटेक्ट होता है और हम उनकी हर किस्म की जो प्रॉब्लम्स होती है उनकी फैमिलीज़ को, तो वो उनको हल किया जाता है। अच्छा कर्नल साहब बताइएगा, कितने ऑफिसर अपने FC और पाक आर्मी के इन जवानों के साथ यहाँ पर मौजूद रहते हैं? जितने भी लोग कमांड पे हैं वो तो सारे ही मौजूद होते हैं। बाकी तकरीबन 1/4 आप कह लें कि चले जाते हैं, बाकी सारे ऑफिसर मौजूद होते हैं। जवानों का मोराल बुलंद करने के लिए किस किस्म की एक्टिविटीज अरेंज करते हैं यहाँ पर, क्योंकि थ्रू आउट इनका काम ही बॉर्डर की हिफाजत है ताकि ये बूस्ट अप भी रहें और खुश भी रहें जवान? जवानों के लिए हम टाइम टू टाइम जो है ना वो बड़े खाने अरेंज करते हैं। इसके अलावा गेम्स मैंडेटरी होती हैं, शाम के टाइम क्रिकेट खेलते हैं, कोई वॉलीबॉल खेलता है। इसके अलावा इंडोर गेम्स भी हमने अरेंज की होती है, जैसे कैरम बोर्ड हो गया या फिर लूडो हो गई। तो ये गेम्स, और इसके अलावा हम इंश्योर करते हैं कि जवान अपनी फैमिली के साथ कम से कम दिन में या 2 दिन बाद लाजमी रब्ता करें। तो ये सारी एक्टिविटी करके जो है ना जवान का मोराल हाई रहता है। अच्छा कर्नल साहब बताइएगा, क्योंकि ये ट्राइब हैं, ट्राइबों की बॉर्डर के दूसरी साइड भी ज़रा रिश्तेदारी होती है, तकरीबन कहा जा रहा है कि एक ही ट्राइब आबाद है। जब आपस में इनका मिलजुल होता है, आते हैं बॉर्डर क्रॉस करके, तो उस वक्त इंतजाम क्या किए जाते हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चेक किए जाते हैं? क्योंकि मेन इसी से दहशतगर्द भी फ़ायदा उठाते हैं, बॉर्डर क्रॉस करके आ जाते हैं हमारे एरिए में और वारदात भी करते हैं। तो उसकी रोकथाम के लिए जो FC नॉर्थ और पाक आर्मी के जवान हैं वो क्या कुछ स्टेप उठाते हैं? मैं थोड़ा सा पहले आपको थोड़ा बैकग्राउंड बताना चाहूँगा। पहले जिस तरह आप सबको पता है कि ये एक ही ट्राइब के लोग थे, बाद में फिर फेंस लगी। पहले इनकी एंट्रीज जो होती थी वो शनाख्ती कार्ड पे हो जाती थी, लेकिन पिछले साल ये हुकूमत पाकिस्तान ने 1 डॉक्यूमेंट रजीम इम्प्लीमेंट की, जिसके बाद शनाख्ती कार्ड के बजाय अभी सारी एंट्रीज जो है ना वो पासपोर्ट पे होती है और वो बाकायदा उसका रिकॉर्ड मेंटेन होता है। तो रोकथाम के लिए फेंस है, फिर 1 डॉक्यूमेंट रजीम है। तो अभी काफ़ी जो इलीगल अगर कोई बॉर्डर क्रॉस करता था पहले, तो वो अभी काफ़ी हद तक कम हो गया है और प्रॉपर चैनल वीज़ा लगा के ही आप पाकिस्तान आ सकते हैं, अदरवाइज़ आप नहीं आ सकते। मेरा कौम को यही पैगाम है कि पाक फ़ौज और FC हमेशा हमवतन तैयार खड़ी है। हम हर वक्त अपनी ड्यूटी के लिए तैयार हैं। हमें जिधर जाने का हुक्म मिला उधर जाएंगे और जिस किस्म की कुर्बानी से अफवान बिल्कुल पोस्ट के ऊपर पीछे उनका विंग भी नजर आ रहा है, वहाँ पर मौजूद है। बिल्कुल, कौम अपनी खुशियाँ अपने घरों में मनाएं और हमारी ये जिम्मेदारी कि हम बॉर्डर पे रह के उनकी हिफाजत करें और उनकी खुशियों को महफूज बनाएं।